वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से। एक रुख था फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, आपने मौकफ देखा पीटीआई का। दूसरा रुख ये सिंध हुकूमत की जानिब से मौकफ क्या है, या फिर पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है। वज़ीर आला साहब बरहम भी हुए कि काम के अंदर सुस्ती क्यों है, तवालत का जो शिकार होते प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा बरहमी का इजहार किया। और फिर स्पेसिफिकली अगर नाता खान पर बात कर ली जाए तो ट्रैफिक जैम हो रहा है, संगीन मसाइल, यू टर्न तामीर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं। ट्रैफिक के मसाइल हैं, या फिर कराची ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात कर ली जाए, सड़कें हैं, नाले हैं, कचरे का निज़ाम है। कराची की हालत इस वक्त बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब ये जो मसाइल हैं इनको कौन खत्म करेगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, एक बात तो कह दी गई, 1100 अरब रुपए का पैकेज तो डिप्लॉय कर दिया गया, लेकिन ये सुस्ती का शिकार क्यों है ये प्रोजेक्ट्स। अब सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। एमपीए हैं हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से डॉक्टर सौराब सरकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं आप। डॉक्टर साहब मैं जरा जानना चाहूंगा, ये वजीर आला साहब जो बरहम हो गए हैं, थोड़ा सा नाराज भी हुए कि ये प्रोजेक्ट के अंदर सुस्ती क्यों है। वाकई सिंध हुकूमत की तरफ से सुस्ती है, ताखीर है। आई थिंक डॉक्टर साहब की कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए डॉक्टर साहब से, टेक्निकल टीम से गुजारिश है। अब बात कर लेते हैं ज़रा सा इसके ऊपर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के हवाले से, कि वज़ीर आला साहब थोड़ा एक्टिव हुए, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस दिखाया अपनी पोस्ट का, अपनी सीट का, अपने ओहदे का, और बरहमी का इजहार करते नजर आए कि ये काम जो होता नजर आ रहा है इसके अंदर सुस्ती क्यों है। दोबारा डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर सौराब सर की हैं, एमपी हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जानना ये चाहूंगा कि वजीर आला साहब जो बरहम हुए हैं कि सुस्ती क्यों की जा रही है प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, वाकई ताखीर का शिकार हैं क्या प्रोजेक्ट्स। जाहिर है अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने बरहमी का इजहार किया है तो ताखीर हो रही होगी ना, जो उनको टारगेट दिया होगा। तो हम तो चाहते हैं कि आप ये देखें, जब मेयर साहब थे जी तो कराची में आप भी बड़े परेशान थे, पूरी कराची में मीडिया कितना परेशान था, कचरा नहीं उठ पा रहा था। अब उनके पास इतने इख्तियारात भी थे, अलहदा फंड्स भी थे, सब कुछ, लेकिन उनके बाद आप देखें कि रोज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी हो रही है। और आप देख रहे होंगे मुर्तजा वहाब साहब पूरी कराची के तकरीबन एक दिन छोड़ के हर रोज वो अपडेट करते हैं, जहाँ जहाँ पर कारपेटिंग हो रही है कराची बेहतर हो रहा है, और फूड स्ट्रीट भी बना दिए, और पूरा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कराची में बड़े पैमाने पे जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, जो हमने उसमें फंड्स रखे हैं, इंशाल्लाह ताला वो हम पूरे करेंगे। और उसमें यह है कि जब पहले बल्दियाती इदारे थे उसमें भी प्रॉब्लम आती थी, रुकावट होती थी, और वो भी बरहम होते थे जो हमारे मेयर साहब अच्छा हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताएं मुझे, अब तो एडमिनिस्ट्रेटर सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके ही है ना, डिस्ट्रिक्ट जो डेप्यूटी कमिश्नर्स थे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अभी क्या बेहतरी आई है, कचरा उड़ता दिखाई दे रहा है, सड़कें बन चुकी बिल्कुल हैं, कारपेटिंग हो चुकी है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हो चुका है। नहीं, बेहतरीन तो नहीं हुआ है, हाँ, इसलिए तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बरहमी का इजहार किया है। बेहतर हो रहा है डे बाय डे। वजह वजह क्या है, सुस्ती की वजह क्या है। सुस्ती की वजह तो मैं तो यही समझता हूँ कि बस वो आपको पता है कि जब टेंडर वगैरह किसी को मिल जाते हैं, जी फिर वो कोई ज्यादा दूसरी जगहों पर भी कुछ ठेकेदारों के काम होते हैं, उनमें फिर आगे पीछे उनकी प्रायोरिटी होती है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले जो है ना कराची जो है उसको सही किया नहीं जाए। तो ऐसे लोगों को हमारी ठेकेदारी क्यों दी जा रही है जो काम करना नहीं जानते, या देखो फिर वो जान तो पहचान के लोगों को दी वो जा रही वो है। वो तो कंपटीशन से आते हैं, वो तो आप उनको नहीं रोक सकते हैं, जो बिलो होते हैं वही कर सकते हैं। इतने जब कॉम्पिटेंट हैं कि काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो बिलो बिलो रेट भरते हैं, एक जी प्रोसीजर होता है, उसके तहत आते हैं। अगर वो कोई सुस्त रवि करते हैं, फिर आगे पीछे होते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस तरह नहीं होता है कि कोई चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे। ये जो है इसका बाकायदे टेंडर होता है, एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के तहत आते हैं। फिर उसमें कोई ना कोई ऐसे ठेकेदार होते हैं जो मतलब वो सुस्त रवि का शिकार होते हैं प्रोजेक्ट्स। कुछ तो ऐसे हैं वो पूरा टेंडर लेकर काम ही नहीं करते हैं। इस तरह के मसले मसाइल बिल्कुल आते हैं, पूरे पाकिस्तान में किसी से भी पूछ लें। तो उसमें तो ये कोशिश की जा रही है कि जो अच्छा हुकूमत डॉक्टर साहब, होती है उसकी एक एक और जिम्मेदारी। बात है, आप हमेशा खुलकर मेरे प्रोग्राम के अंदर मौकफ देते हैं, मुझे जो बात पसंद है आपकी,
आज मैं चाहूंगा इस सवाल का भी खुलकर जवाब दिया जाए। एक तरफ पीटीआई के एमएनएस के अपने जाती फंड जिससे काम कर रहे हैं वो तरक्याती काम, एक तरफ कराची के अंदर ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स किया जा रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मद में 1100 अरब रुपए का पैकेज है, वो क्या लगता है क्या फेडरल हुकूमत ही काम कर रही है या सिंध हुकूमत भी कुछ काम कर रही है? देखिए, वो तो जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो तो अभी तक तो उनके कोई पैसे आए नहीं है, आपको भी पता है, ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आए। उनमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पर ये जो ब्लू लाइन है और ग्रीन लाइन ग्रीन लाइन है, ये लाइनों के ऊपर जो ये पैसे आने हैं, इनको ये उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, उनको ये सर जी, तो आपकी ऑरेंज लाइन का क्या हाल है? हमारी ऑरेंज लाइन पे काम चल रहा है। जो हमारी तरफ से जो काम है आप वो देख लें जाकर, हमारी तरफ से जो काम है माशाल्लाह, वही तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बरहमी का इज़हार किया है कि हमने जो उनको कमिटमेंट की है उसी टाइम के फ्रेम के अंदर हमारे काम पूरे होने चाहिए। सड़कें, कराची की सड़कें ज्यादा उनकी कारपेटिंग की जा रही है या मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर ही सारा ध्यान है? मलीर एक्सप्रेसवे हमने अरबों रुपए की जो है वो प्रोजेक्ट दिया है, वो आपको भी पता है, उसमें बड़ा पूरे कराची को फायदा होगा। पूरा जो कराची को फायदा किसका होना है? गरीब आदमी ने तो उस पर ट्रेवल ही नहीं करना है। सड़कें तो आम जो सड़कें हैं जिस पर गरीब आदमी ने ट्रेवल करना है वो तो टूट फूट का शिकार है। नहीं 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 मेरे भाई, ये आप पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ से पूरे पाकिस्तान में लोग जाते हैं। और ये जो टूट फूट इसलिए होती है कि पूरे जो है ना, एक ही तरफ से पूरे रोडों के ऊपर प्रेशर होता है। जितने ज्यादा रोड बनेंगे तो उसकी जिंदगी ज्यादा होगी। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। चले, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन दीगर जो सड़कें हैं उनकी भी अगर हालत सुधर जाती है मैं डबल अप्रिशिएट कर दे डॉक्टर साहब आपको। बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल दुआ करें। मैं तो हमेशा बिल्कुल सर, मैं तो दुआ करता हूँ, दवा कर लें आप लोग, आप हुकूमत में बैठे हैं ना, दवा, और वैसे भी आप डॉक्टर हैं, दवा का ताल्लुक आपसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। मैं तो चेयरमैन साहब को भी कहता हूँ, मैं तो चीफ मिनिस्टर को भी कहता हूँ, मीडिया पे कहता हूँ, हमारी राजधानी है, हमारा कैपिटल है सिंध का, आप छोड़े हमारे इलाके आगे पीछे, हम तो वैसे ही आदी हैं कच्चे पक्के में रहने के लिए। अगर हमें कोई पानी नहीं मिलेगा तो हम नलके से भी पानी पीकर गुजारा कर लेते हैं। कराची में अगर 1 घंटे के लिए बिजली चली जाए और वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, मुझे इसका अंदाजा है। हम तो ये कहते हैं कि आप पहली प्रायोरिटी कराची को देनी भी चाहिए। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। डॉक्टर सराफ सर की एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मौक़िफ़ दे रहे थे। सवाल ये उठता है जो मैं नाज़रीन आपकी तरफ सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, कल फिर इस पर बात करेंगे कि पहली प्रायोरिटी, आखिरी जुमला डॉक्टर साहब का ये था कि पहली प्रायोरिटी कराची होनी चाहिए, लेकिन जब बात की जाती है प्रोजेक्ट्स के हवाले से, मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं है या फिर स्मॉल प्रोजेक्ट्स की बात कर ली जाए तो उनका पुरसाने हाल नहीं है। डेप्यूटी कमिश्नर्स जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी अभी सवालिया निशान है। वज़ीर आला साहब खुद बरहम होते नजर आते हैं। इमरान खान साहब को जब एमएनएस कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट 2.5 सालों में कंप्लीट नहीं होंगे, तो फिर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कौन करेगा? कराची के शहरियों की जो हालत है वो कौन सुधारेगा? ये मामलात उलझते चले जा रहे हैं, सुलझाएगा कौन? ये तमाम सवालात का जवाब देगा कौन? प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझे जरूर पहुंचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।